ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो पिछला आख्यान था वो सामवेद से था। अब कुछ अथर्ववेद के मंत्रों पर जो है चर्चा करेंगे। अथर्ववेद को छंद भी कहा गया। छंद, इसमें जो मंत्र हैं वो छंद का तात्पर्य स्वच्छंद, स्वतंत्र। इसके जो भी मंत्र हैं वो स्वतंत्र हैं। जिस मंत्र में जो भी ज्ञान बताया गया वो पूर्ण है, उसमें उसका जो है कहीं आगे पीछे कोई लिंक नहीं है। पिछले जो वेदों में जो चर्चाएं हुई वो सब कोई बात लगातार कई मंत्रों में कही गई, लेकिन इस वेद में ऐसा नहीं है। इसमें जो है जो भी ज्ञान है वो उस मंत्र में कंप्लीट है, आगे पीछे कोई उसको लिंक करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अथर्ववेद जो है उसमें विशेषता है कि उसका जो भी मंत्र है वो पूरा स्वतंत्र है। तो हम लोग जो है आगे आख्यान प्रारंभ करने के पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा होगी। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी, ज्ञानी, विद्वान, योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो असि तेजो मैधे वीर्यम् असि वीर्यम् मैधे बलमसि बलम् मैधे ओजो अस्योजो मैधे मन्युरसि मन्यु मैधे सहो अस सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझ में भी बल स्थापित कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा, स्तुति और स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं। हे परमात्मा, मुझ में भी वैसी ही सहनशीलता स्थापित कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में ये दूर दूर के विषयों में जाता रहता है, ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन जो इंद्रिय आदि प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक, इसमें सदैव कल्याणकारी ही संकल्प आए, शुभ संकल्प ही आए। किसी के अकल्याण की या किसी को हानि पहुंचाने का विचार इसमें कभी ना आए।
येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस बुद्धि मन के द्वारा धीर विद्वान ज्ञानी जन यज्ञ और युद्ध आदि कर्म में रत रहते हैं, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, यज्ञ कार्य ही करता रहे, अपने अंदर की बुराइयों से सदैव संघर्ष करता रहे, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सदैव ये जो है युद्ध करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन है ये उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला हो, और ये मन ही मेरे अंदर वो अमृत ज्योति के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऐसा मेरा मन सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करता रहे, कल्याणकारी ही विचार रहे, सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, कभी निकृष्ट ज्ञान की तरफ न जाए, अधर्म की तरफ न जाए, अयज्ञ की तरफ न जाए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सब का ज्ञान करते हैं, और जो मन के द्वारा ही सातों प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ऐसा मेरा मन सदैव हर समय वर्तमान भूत भविष्य में जो है कल्याणकारी ही चिंतन रहे, कल्याणकारी ही विचार रहे, कल्याणकारी ही कर्मों में लगे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक ये साम तथा अथर्व ये वेद विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मैं सदैव वेद ज्ञान के अनुकूल ही कार्य करूं, वेद विरुद्ध या वेद के अन्यत्र मैं कोई आचरण न करूं, कोई ज्ञान न करूं, सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करता रहे, ऐसा मेरा मन सदैव विचार करे, यही आपसे प्रार्थना है। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते विषुभिर्वाजिनोयु प्रत्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुंदर उत्तम सारथी घोड़ों को लगाम के द्वारा बस में करता हुआ रथ को सही ठीक प्रकार से ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही हे परमात्मा ये मेरा मन इंद्रिय आदि अश्वों को सही दिशा में ले जाता हुआ और मुझको लक्ष्य तक पहुंचाए, इस जीवन रथ को जो है ठीक प्रकार से ले जाए।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के अध्याय कांड कहलाते हैं। उसी कांड का जो है अनुसरण करते हुए पुराण भी लिखे गए। हाँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, कांड। तो प्रारंभ करते हैं कि पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ये जो अथर्ववेद में जो है पहले कांड का ही पहला ही जो अध्याय है उसका दूसरा सूत्र है। इसके ऋषि अथर्वा हैं और देवता वाचस्पति हैं, वाणी के स्वामी, और छंद अनुष्टुप है कि हे वाणी और ज्ञान के पालक देव, तुम पुनः मुझ में आओ। हे वसोपते, तुम मुझ में ज्ञान में, तुम मुझे ज्ञान में रमण कराओ, आनंदित कराओ। मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझ में ही रहे, मुझ में ठहरे। इसका भावार्थ है कि ये मनुष्य जो है तमाम गोरख धंधों में पड़ा हुआ, इसका मन जो है बहुत निर्बल हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता नहीं, नष्ट हो जाती है। ज्ञान करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। किसी बुजुर्ग आदमी से कहो जरा पढ़ लो कुछ वेद, अरे भैया पढ़ने की उम्र नहीं। क्यों? मन में वो क्षमता ही नहीं। वो मन जो है बिल्कुल जैसे निर्बल हो गया, कोई इसमें बल ही नहीं रहा। जो भी आदमी जिसे उसको सुनाओ, क्या याद किया? कुछ नहीं, कुछ याद नहीं। उच्च से उच्च बात बताओ, जब तक सुना है तब तक सुन रहा है, उसके बाद हटा तो कुछ नहीं रहा। क्योंकि उस मन में जो है अब क्षमता ही नहीं। ऐसा ये आदमी जो है बहिर्मुख हो गया, ऐसा जो है गोरख धंधों में फंस करके इसका दिमाग हो गया कि वो जो है उसमें सुनने की, समझने की, उसको धारण करने की क्षमता ही नहीं। कि है क्या कि असल में हम जो सुनते हैं बस आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं, उस पर मनन नहीं करते। मनन मनन करना चाहिए। जैसे सुना तो मनन करो। अगर हम मनन करेंगे तो वहीं से बिल्कुल मामला सही हो जाएगा। कि हमने कोई भी शास्त्र सुना, चाहे वेद सुने, वेदों में भी अगर मनन नहीं करेंगे तो कैसे ग्रहण करेंगे उस ज्ञान को? नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बहुत पूरा प्रयास करता हूं कि जो है आपके मन में कुछ रुक जाए। और भी जो शास्त्र हैं नीचे के भी, उनमें भी मनन नहीं करते। मनन करने का स्वभाव नहीं। जो सुन लिया, हाँ ठीक, अरे मनन करो भाई। ये जो कहा जा रहा है, जो लिखा है, ये ठीक है कि नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं? क्योंकि जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्य सत्य की परीक्षा करते हैं, वो उनका दैवी मन होता है, देव मन।
पुनरे ही वाचस्पते देवेन मनसा सा। ये मन जो है ऐसा हो गया है कि इसमें इसका जो देव स्वभाव था वो गायब हो चुका है। ये मनन चिंतन जो है इसने करना छोड़ दिया। कैसे देव स्वभाव हो? देव लोग विचार पूर्वक काम करते हैं, सही गलत सोच के काम करते हैं। ये थोड़ा जिसने जो बता दिया हम मान लें। क्यों मान लें? हम क्यों मान लें सूरज जो है किसी को जाके वरदान दे सकता है? ये कोई मानने की चीज है कि 1 महीने तक सूरज जो है वो ऐसे ही चमकता ही रहा? ये विचार करने की बात है। कि कैसे कोई प्राणी जो है पृथ्वी का जो है किसी सूरज को निकाल दे। सुनते नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, बाल समय भच्छ लियो खाइए। क्या बात। फिर क्या है? फिर मन निर्बल हो जाएगा। मन में कोई चिंता नहीं। क्यों? अनाप शनाप जो भी है सब ग्रहण करते जा रहे हैं, और उच्च शास्त्रों को तो फिर ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य चीज है मनन, विचार करना, मनन चिंतन करना। इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। और ऐसा नहीं, मनन चिंतन करते हैं, सांसारिक वस्तु के लिए बहुत मनन चिंतन करते हैं, छोटी से छोटी बात के लिए मनन करते हैं। हाँ, कुछ साग सब्जी भी लेने जाएंगे, सस्ती सस्ती हो तो उसमें खूब, बहुत सस्ती है फिर भी कहेंगे भाई कुछ कम कर लो। से कह रहा कि 1 रुपए की 4 मूली है, एक एग्जाम्पल। अरे भाई 4 क्या 5 दो। अब फिर उसमें छांटे भी नहीं गए। इतनी सस्ती है लेकिन छांटे में ऐसा कोई हमको बंदा नहीं मिलेगा कि उस सब्जी वाले से कहे कि उठा दो, 5 उठा दो या 4 उठा दो, ये लो 1 रुपया ना। हम उसमें हाथ लगाएंगे जरूर, ऊपर नीचे करेंगे जरूर, और बढ़िया बढ़िया छांटी निकालें। और करना चाहिए, हम क्यों उल्टा सीधा ले लें? कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं, खूब कोई सामग्री लाते हैं तो उसको खूब बाकायदा विचार पूर्वक दे सुन के ठोक बजा के, हैं, और मोल तोल करके तब लाते हैं। और ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये ऐसे हो जाएगा, चाहे कोई कुछ कहे, हमको कुछ विचार ही नहीं करना। जहां झंडी झालर लगी है हम नतमस्तक हैं। ये कैसे हो जाएगा कि जो है ईश्वरीय ज्ञान उसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं है? वाह। अब इसीलिए जो है सत्य से हटे, गिरते 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 मुर्दे पहुंचे जाके किसी हजार मजार पे जो है हिंदू जा रहा है। सनातनी कहता है अपने को। मुर्दा बड़ा है, और वो दाढ़ी वाला भैंसा खाए बैठा है, वो फूंक मारता है, उस पानी में फूंक क्या थूक देता है। यहाँ पुरखे जो है उन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, और वो भैंसा खाए के थूका पानी जो है अपने बच्चे को पिलाते हैं, फिर कॉलर ऊंचा करते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? विचार नहीं करे कभी। ये मन बेकार हो चुका है। हम अपने मनुष्य कहते हैं, पशु से बदतर हो गया है। पशु भी पहचानता है हमारा अच्छा बुरा क्या है। मंत्र यही संकेत करता है कि हे वाणी और ज्ञान के पालक देव परमात्मा, ये मेरा मन जो है अब दिव्य स्वभाव वाला नहीं रहा। दिव्य स्वभाव वाला वो पाखंड में नहीं पड़ेगा। तो फौरन कहे क्या बकवास करते हो, ये कोई ज्ञान है? ये कोई ज्ञान है कि जो है चंद्रमा जो है मुर्गा बन के बोला कुकड़ों को गौतम ऋषि के आश्रम में? यही तो ज्ञान करते हैं हम लोग। और बड़े भारी ज्ञान अहंकार में घूमते हैं सब। क्यों नहीं वेदांत को देखते हो?
जो हमारा मूल सनातन है उसकी तरफ जाओ। मेरा जो है इस चैनल बनाने का, वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, धर्माचार्य तो दुकानें खोले हैं, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं यही देश को बदलेंगे, यही सनातन को जो है आगे बढ़ाएंगे, यही असली सनातन को लाएंगे, वास्तविक सनातन को लाएंगे। और इसलिए बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक हम आगे बढ़े। बौद्धिक जमाना है, वैज्ञानिक युग है। ये लीला श्राप वरदान थोड़े कोई सुनेगा आपकी, और लीला श्राप वरदान है ही नहीं मत सनातन में कहीं। ये तो बाद में पता नहीं कैसे कैसे ग्रंथ लिखे गए, कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं कौन से जो है डंडे के जोर पर लिखे गए कि पैसे के जोर पर लिखे गए, लालच में क्या करा गया समझ नहीं आता। कि हम मनन अवश्य करें। अगर इस मन को, ये मन जो है इसीलिए बना ही है, मनन करो भाई, चिंतन करो, विचार करो, और जो विचार करते हैं वही दिव्य स्वभाव के होते हैं, उन्हीं में देवत्व होता है। ये मन के लिए प्रार्थना की गई कि देव स्वभाव का है, मन देवता है। हाँ, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को है। लेकिन मन का काम जो है वही तुमने छोड़ दिया कि सांसारिक क्षेत्र में लगा, जो असत पदार्थ है उसमें मनन चिंतन पूरी तौर पर लगा है, और जो सत पदार्थ है उसमें कोई मनन चिंतन नहीं। जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की चर्चा हम लोग करा है, तो ब्रह्म में कोई मनन नहीं करना, हमको सांसारिक पदार्थों में मनन करना है। अब ब्रह्म का मनन चिंतन तो ज्यादा करना, लेकिन ब्रह्म की तरफ चलने का जो मार्ग है उसके बारे में भी नहीं मनन चिंतन करते। ये हमारे शास्त्र जो है वो हमको मार्ग दिखलाते हैं, सन्मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन कैसे कैसे सन्मार्ग पकड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक। हाँ, फिर वही, अरे ये तर्क नहीं चलता है धर्म में। अरे तर्क क्यों नहीं चलता धर्म में? बिना तर्क के जो है कुछ जान लेंगे। बुद्धि भगवान ने फालतू में दी है, इसको फेंक दो बाहर, तब घुसो उसमें धर्म में। मतलब ये जो है, जब तक हम प्रश्न तर्क नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, इसमें हमने मनन चिंतन छोड़ ही दिया है। इसीलिए जो है ये मंत्र आया है कि पुनरे वाचस्पते देवेन मनसा सह बसोस्पते निरमय मये वास्तुमय सुतम। ये सांसारिक चिंतन करते करते ये मन इतना कमजोर हो जाता है कि बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, एक उम्र के बाद में आदमी बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती, साहब है कौन क्या कह गया, क्या करना है क्या नहीं, ये हो जाता है। और जो आध्यात्मिक पुरुष है वो तो मरते दम तक उसकी बुद्धि काम करती बढ़िया। बिल्कुल जो है सन्यासी को देखो, बुढ़ापे में दमकता रहता है, अब कोई ज्ञान करो। तो ये जो है इस मंत्र का यही है कि हम विचार करें, और विचार करके जो है वो जो है तब हम आगे बढ़ेंगे। ये विचार करना किसी भी पदार्थ पर, यही तो मनोमय कोश है। मनोमय कोश 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और फिर विज्ञानमय, और फिर आनंदमय। तो अन्नमय तो भाई ठीक है, हम लोग खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाते रहो, अन्नमय फिट रहेगा। और प्राणमय थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो,
और ध्यान करते हो फिर तो प्राण में तो तुरंत ही जाग जाता तुरंत। हाँ। और ये इसके आगे है मनोमय। मनोमय मतलब जब तक हम विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, मनोमय नहीं जागृत होगा। कि पीछे पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल भेड़ों वाली चाल। कि एक भेड़ कहीं सड़क पार करा दो, सब पार करेंगे, चाहे वो कट जाए, सब कुचल जाए। एक भेड़ को तालाब में फेंक दो, सब घुस जाएगी तालाब में। तो ऐसे जो है कोई आदमी, चतुर आदमी, उसने कुछ बनाया गोरख धंधा, और बाकी सब भीड़ जा रहे पीछे पीछे। ऐसे ही कालांतर में तमाम देवी देवता चतुर लोगों ने बना लिए अपना धंधा चलाने के लिए। अब हमने सोचा ही नहीं, जा रहे भागते, तो आदत है कि सब जहां सब जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कोई मतलब नहीं। पुनरे हि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मये वास्तुमय श्रुतम। ओपन। तो कहने का मतलब यह है कि जो है ये जो हमारा मन है, इसके द्वारा हम मनन करें, विचार करें। हम जो पूजा उपासना कर रहे हैं उस पर विचार करें, और इसीलिए तभी हमारा मन देव मन होगा, दिव्यता तभी आएगी। देखो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टूडेंट को कोई देखो, हाई क्लास का स्टूडेंट हो, उसका चेहरा अलग होता है। जो अनपढ़ होता है उसका चेहरा अलग होता है, भले वो पैसे वाला हो, कितना भी हो। जो मननशील लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका चेहरा ही अलग होता है। उनके पास धन न भी हो, उनका चेहरा अलग है। धनवान कितना भी हो, पढ़ा लिखा कम है, चेहरा अलग है। तो चेहरा अलग मतलब उस चेहरे में कहीं कहीं ना कहीं दिव्यता की झलक है, क्योंकि मनन करता है, चिंतन करता है। तो हम अगर देवत्व की ओर जाना चाहते हैं, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना चाहते हैं, तो मनन करें। ये जो है, और वो जो है परमात्मा, वो जो है हमारे मनोमय का स्वामी है, विज्ञानमय का स्वामी। इस मनोमय के बाद में ही विज्ञान में शुरू होता है विज्ञान। वो ईश्वरीय विज्ञान, अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, ज्ञान क्षेत्र शुरू हो जाता है, ईश्वरीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, ये कहो। और ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंचते फिर वो आनंदित होने लगता है, आनंदमय को, जीवन आनंदमय हो जाता है। अब बाकी फिर क्या होता है, अगर नहीं मनन चिंतन किया तो बिल्कुल जैसे एक उम्र के बाद हम लोग कहते हैं, भाई हमारा जो, बिल्कुल उनके चेहरे पे देखो, बिल्कुल चेहरा लटक रहा है, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं है, बिल्कुल निरुत्साहित है। ऐसा जीवन हो जाता है। तो अगर हमारा ऐसा जीवन हो गया है, तो ये तो मनुष्य महान है, इसमें महानता सभी लक्षण अंत समय तक मौजूद रहते हैं। तो हमको चाहिए कि उस जगत व्यापक मन को जो है, उसकी धार को अपने अंदर प्रविष्ट होने दें, उस परमात्मा का, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, विचार करके पूजा उपासना करें। फिर देखो वो जो शक्ति जो पूरे विश्व को चला रही है, पूरे विश्व के मनों को प्रेरणा दे रही है, उसका जब हम उसको अपने अंदर उसका आवाहन करेंगे, तो फिर ये मन फिर सक्षम हो जाएगा। फिर हमारा जो है, जो ज्ञान है, वो ठहरने लगेगा। इसलिए जो है प्रार्थना की गई कि हे वसुपते, हे वाचस्पते, हे वाणी और ज्ञान के स्वामी, पुनरे ही, अब फिर से तुम मेरे अंदर आओ। हाँ, क्योंकि मेरे मन ने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये मन बिल्कुल निर्बल हो गया, तो उत्साहित हो गया, ऐसे लगता है मन रहा ही नहीं। अब फिर से जो है ये मन जागृत हो, फिर इसमें विचार करने की क्षमता है, फिर इसमें जो है
ग्रहण करने की क्षमता है, जो हम पढ़ें, जो हम विचार करें, वो हमारे अंदर रुके भी। इसलिए हे वाणी और ज्ञान के पालक, हे परमात्मा, जो है अपने दिव्य मन के साथ, दैवी मन के साथ, हे बसोपते, बसो मतलब बसाने वाले, तुम इस ज्ञान के साथ, इस वाणी के साथ, इस दिव्यता के साथ मेरे मन में बस जाओ, मेरे अंदर बस जाओ। मये वास्तुमय श्रुतम, मैं जो सुनूं, मैं जो पढ़ूं, वो मेरे अंदर ठहरने लगे, मेरे अंदर रुकने लगे। कि उत्तम से उत्तम ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे अंदर नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? कि हमने मनन करना छोड़ दिया है, मन बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसलिए उस वाणी और ज्ञान के पालक, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को हम अपने अंदर आने दें, उसकी धारा को, उस प्रकाश की धारा को, उस ज्योत स्वरूप परमात्मा को जो है अपने अंदर आवाहन करें। फिर देखो कैसा मन जो है पावरफुल होता है, कैसा मनोमय कोश जागृत होता है। और इसके लिए हमको विचार प्रक्रिया करनी ही होगी। ये नहीं कि चाहे कुछ हमको बता दिया जाए और हम करते चले। यही करते करते तो मुर्दों में जाके पहुंचे, मत्था टेकना शुरू किया। कि सत्य से गिरे तो तमाम देवी देवता अवतार गुरु पेड़ पौधे, हाँ, सब गिरते चले गए, आखिर मुर्दे पहुंच गए। इसलिए हम विचार करें, और विचार करके जब कोई वस्तु हमको सत्य लगेगी तो वो ठहरने लगेगी। फिर वो ठहरने लगी, वो रमण करने लगेगी, सत्य रमण करने लगेगा, सत्य। और जो असत्य है फिर वो कैसे रमण करेगा? आज ये है, कल दूसरा, परसों तीसरा, लाला के सब फोटो अलमारी में लगाते जाओ। अगर पहले वाला रम गया होता, सत्य होता, तो कैसे दूसरा आता? दूसरा आता ही नहीं, क्योंकि सत्य था नहीं। तो तमाम जो है भटकते घूम रहे हैं। तो इसलिए हम विचार करें कि जो है पुनरेहि वाचस्पते, जो हमारे मन की दशा इस समय खराब है, जो सोचना विचारना छोड़ दिया, जो मन की दिव्यता गायब हो चुकी है, हम उस परमात्मा के, उस जगत व्यापी मन को जो धारा चला रही है, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को पुनरेहि, फिर से जो है हम अपने अंदर उसका आवाहन करें। और वो जो वाणी और ज्ञान का पालक देव है, वो जो है हमारे अंदर जब हम धारण करेंगे तो फिर हमारा सुना सुनाया रुकने लगेगा, हमारा पढ़ा पढ़ाया ठहरने लगेगा, और ये मन उत्तरोत्तर पावरफुल होने लगेगा। हाँ, इसलिए उस प्रभु से प्रार्थना है कि हे वाचस्पते, हे बसोस्पते, हे वाणी और ज्ञान के पालक, बसोस्पते, तुम मुझ में बस जाओ। मुझ में देव मन को पुनः जगा दो। जब इन शास्त्रों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो देव मन जग जाता है, मन देव हो जाता है। जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, दिव्यता उसमें आ जाती है। और उस दिव्यता से जो आप विचार करके सुनेंगे वो ठहरेगा, ये वेद ज्ञान ठहरेगा। हाँ, और जो है जब कोई किसी का देव मन होता है, तभी वो निरंतर उन्नत के मार्ग पर चलता जाता है। इसलिए जो है विचार करो और इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो कैसे जीवन बदलता है, कैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं। पुनरेहि वाचस्पते, अभी तक जो कुछ हुआ हुआ, अब फिर से पुनरेहि, फिर से उस देव को, वाणी और ज्ञान के पालक, उस देव को अपने अंदर आवाहन करो। फिर वो जो है हमारा सब ज्ञान सुना सुनाया सब ठहरने लगे। बहुत लोग कुछ नया कुछ सीख ही नहीं सकते, और वेद शास्त्रों की तरफ वो दिमाग ही नहीं काम करता, क्योंकि वो तो हमको मनोरंजन करना है ना, मनोरंजन करते रहते हैं, उठ उठ के नाचने लगते हैं। ये कोई अध्यात्म है?
कुछ बात करो तो कहेंगे महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य हो तुम क्या? तो कहने का मतलब जो है कि हम फिर से विचार करें, फिर से उस जगत व्यापक उस परमात्मा की जो है उसका ध्यान करें, भजन करें, फिर देखो कैसा जीवन बदलता है। और विचार न करने के कारण ही हम तमाम जो है अनेकत्व में फंस गए। अनेकत्व का मार्ग विनाश का मार्ग। उसमें कोई श्रद्धा हो ही नहीं सकती अनेकत्व में। इसलिए जो है हम विचार करके उस एक परमात्मा को, जो ज्ञानी और वाणी और ज्ञान का जो पालक है, जहां से ज्ञान निकला है, जहां से वेद ज्ञान निकला है, उसकी शरण में जाएं, फिर हमारा मन भी पावरफुल होगा और ज्ञान भी हमारे अंदर ठहरने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये नदीनां संस्रवन्ति उत्सासा सदमच्चिता तेभिर्मे सर्वे संस्रावय धनम संसावयामसि। हाँ, देखो क्या कहता है वेद। एक उदाहरण दिया गया। ये मंत्र जो है अथर्ववेद के पहले कांड में ही 15वां अध्याय जो है उसमें तीसरा मंत्र है। इसके भी ऋषि अथर्वा हैं और देवता सिंधव। हाँ, सिंधव अभी समझ में आएगा। छंद अनुष्टुप कि जैसे ये नदियां जो हैं, नदियों को देखते हैं, ये जो बराबर इनका जल बहता आगे बढ़ता चला जाता है, आगे जाकर समुद्र में मिल जाता है, सिंधु में मिल जाता है। और जो इनके उत्साह मतलब जिनके स्रोत हैं, ये नदी नाम संस्रवन्ति उत्साह सदमच्चिता, जिनके स्रोत हैं वहां पर सदैव निर्मल शुद्ध जल बहता रहता है और ये जल बराबर आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ये जल कहीं रुक जाए, हाँ, नदी किनारे कहीं गड्ढे तालाब में जब जल रुक जाता है तो वो जल पवित्र नहीं रहता। जो धार है वो जल पवित्र है। तो अगर जो है ये जल रुक जाए तो वो जो जिस स्रोत से आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा वो स्रोत के पास पहुंच जाएगा, स्रोत बंद हो जाएगा और फिर इस जल में जो है तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ये नदी नाम संस्रवंती उत्सासा सदमच्चिता तेभिर्मय सर्वे संस्रावे धनम संस्रावयाम। इसी प्रकार जो हमारे जितने भी तेभिर में सर्व संस्रावे, जितने भी जो है देखो मंत्र का भावार्थ क्या है कि ये सदा चलते रहने वाले, कभी बंद न होने वाले नदियों के स्रोत निरंतर बहते रहते हैं। मैं भी उसी प्रकार अपने सब प्रवाहों को के साथ अपने स्तनों को लगातार प्रवाहित करता जाता हूं। हाँ, कि जैसे नदी जो है उसमें उसके स्रोत से ताजा ताजा जल आता रहता हो और पहले का जल आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही हमारे जितने भी प्रवाह हैं, चाहे ज्ञान प्रवाह हो, ऐश्वर्य प्रवाह हो, धन प्रवाह हो, जितने भी प्रवाह हैं उन प्रवाहों को हम आगे बढ़ाएं, दूसरे मनुष्य भाइयों के लिए, उनके उपयोग के लिए आगे बढ़ाएं। उसको अपने पास रोक कर न रखें। तमाम विद्याएं लुप्त हो गई, लोग जानते थे, नहीं बताया किसी को, अचानक मर गए, दुख। तो जो भी हमारे पास ज्ञान है वो हम अपने भाइयों को बताएं। जो भी जो है धन ऐश्वर्य है उसको भी अपने भाइयों को शामिल करें, आगे बढ़ाएं। कुंडली मार कर मत बैठे। कुंडली मार के बैठेंगे, हाँ धन ऐश्वर्य,
तो फिर क्या होगा? सड़न पैदा होगी, सड़न। जैसे जल जो है बहता रहता है, शुद्ध रहता है, और कहीं तालाब गड्ढे का जो होता है रुक जाता है, फिर उससे सड़ाइन पैदा होती है, बदबू होती है, बीमारियां फैलती हैं। ऐसे ही जो लोग लालची लोग, जो अपने धन ऐश्वर्य को अपने तक सीमित रहते, रोके रखते हैं, किसी अन्य को नहीं देते, किसी अन्य का जो को उपयोग नहीं करने देते, किसी अन्य के जो है काम नहीं आते, वो धन ऐश्वर्य भी सड़ने लगता है, सड़न पैदा होती है, फिर वो सामाजिक विकृत पैदा करता है। और सामाजिक विकृत फिर ऐसी पैदा करता है कि न वो धनवान रह जाता है और न वो धन रह। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, धन सबको जो है, जैसे नदियों का जल निरंतर आगे बढ़ता जाता है और उस अच्छे स्रोत से नया नया जल मिलता जाता है, ऐसे ही हम अपने समस्त प्रवाहों को, चाहे धन ऐश्वर्य हो और खास तौर से ज्ञान प्रवाह, जो हमने वेद ज्ञान या जो भी वेदांत से पढ़ा है, कोई सही बात हमको लग रही, उसको आगे बढ़ाएं, यही इसका ध्येय है। और जब आगे बढ़ाएंगे ईश्वरीय ज्ञान को, या ऐश्वर्य वो भी ईश्वर ने दिए हैं, उस परमात्मा ने, तो वो जब हम आगे बढ़ाएंगे अपने अन्य मनुष्य भाइयों को, उसके द्वारा हम जो है सेवा करेंगे, तो वो परमात्मा जो इन सब ऐश्वर्यों का जो स्रोत है, जहां से स्रोत हमको प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं, इनको जो आगे बढ़ाएंगे, तभी फिर वो नया नया स्रोत, नए नए असर, नया नया ज्ञान उस परमात्मा की दया से प्राप्त होगा, वही तो स्रोत है। और अगर नहीं हमने बताया, तो जो ज्ञान हमारा है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, और नया ज्ञान तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्रोत बंद होने जा रहा है। आगे बढ़ेगा नहीं तो पानी लाख कर दोगे, बंद नहीं हो जाएगा, स्रोत बंद हो जाएगा। तो इस मंत्र का यही बताना है कि जैसे नदियों के स्रोत, उनसे बराबर नया नया जल आता रहता है, कभी बंद नहीं होते वो स्रोत। जो नदियां हैं बराबर पहाड़ों से स्रोत उनके हैं, आते रहते हैं जल। और अगर ये जो है जल, नदियों की धारा आगे बहना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? वो स्रोत जो है वो अवरुद्ध हो जाएंगे। हाँ, कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास धन ऐश्वर्य ज्ञान कुछ है, दूसरे को नहीं दोगे, तो परमात्मा वो स्रोत बंद कर देगा जहां से आता है तुम्हारा ज्ञान, धन ऐश्वर्य सब कुछ। इसलिए जो है, जो भी आपके पास धन बल है, ज्ञान बल है, वो सब आगे बढ़ाओ, दूसरे को जो है बताओ, दूसरे को करो, जरूरत जहां हो वहां उसको दो, चाहे पैसा हो, चाहे ज्ञान हो, जरूरत जहां ठीक समझो वहां जरूर उसको करो, जरूर खर्च करो, ये इसका मतलब है। ये नदी नाम संस्रवंती उत्साह सदमच्चिता, तेभिर्मे सर्वे संस्रावे धनम संस्रावयामसि। जो है, ये सदा चलते रहने वाले, कभी बंद न होने वाले नदियों के स्रोत निरंतर बहते रहते हैं। मैं भी उसी प्रकार अपने सब प्रवाहों के साथ अपने सब धनों को, गोधन गजधन बाज कोई भी धन हो, सबको जो है लगातार प्रवाहित करता जाता हूँ, आगे आगे बढ़ाता जाता हूँ। हमको मिला है, इसको आगे बढ़ाओ, दूसरे मनुष्य भाइयों को करो, तो फिर परमात्मा और देगा। स्रोत तो वहीं जा रहा, परमात्मा से ही। नहीं बढ़ाओगे तो षड्यंत्र पैदा होगी, विकृत पैदा होगी समाज में। और अगला मंत्र देखो कितना सुंदर है, पहले भी कहीं सुनाया है इसको, शायद दानवान की महिमा, कि सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। कि जो भी पिछले मंत्र में बताया है कि सभी स्रोतों को आगे बढ़ाओ, और वो उसी धन का, ज्ञान का कैसे प्रयोग करें,
मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये इस मंत्र में दिया हुआ है। ये मंत्र जो है, सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। ये अथर्ववेद के तीसरे कांड में 24 अध्याय में 5वां मंत्र है। इसके ऋषि जो है भृगु हैं, भृगु ऋषि का है मंत्र। और देवता वनस्पति, देवता वनस्पति और छंद अनुष्टुप। क्योंकि वनस्पति का उदाहरण देकर के ही समझाया गया इसमें कि सतहस्त समाहर कि जो है, हे दो हाथ वाले मनुष्य। मनुष्य कई हाथ वाला? दो हाथ वाला। इसके लिए आदेश क्या है कि हे मनुष्य, हे दो हाथ वाले मनुष्य, तू 100 हाथ वाला होकर धन संग्रह कर। सतहस्त समाहर मतलब कठिन परिश्रम से। 100 हाथ वाला मतलब 50 आदमी बराबर काम करे, ऐसा इरादा रखो। कठिन परिश्रम, इतना कठिन परिश्रम करो कि 100 हाथ वाला जो है होकर के धन इकट्ठा कर। क्या मनुष्य, ऐ दो हाथ वाले मनुष्य, तू 100 हाथ वाला होकर धन संग्रह कर, कठिन परिश्रम से धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर। सहस्त्र हस्त संकीर, इस धन को तो 1000 हाथ वाला होकर सत्पात्र में बिखेर दे। इस तरह तेरे इस किए हुए व किए जाने वाले की बढ़ती को, फसल को इस संसार में ठीक प्रकार से प्राप्त कर। इसका भावार्थ यह, दो हाथ वाले मनुष्य, तू 100 हाथ वाला होकर धन संग्रह कर, कठिन परिश्रम से धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर, और इस धन को तू 1000 हाथ वाला होकर सत्पात्र में बिखेर दे। इस तरह तेरे इस किए हुए व किए जाने वाले की बढ़ती को, फसल को इस संसार में ठीक प्रकार से प्राप्त कर। कि सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। कि परमात्मा ने जो इस मनुष्य को 2 हाथ वाला, पर 100 हाथ वाला होकर के कार्य करने को कहा है। कि हे मनुष्य, तू जो है 2 हाथ वाले मनुष्य, तू कठोर परिश्रम से धन कमा, 50 गुनी ताकत से जो है धन संग्रह कर, और इस उपार्जित किए हुए धन को, ऐश्वर्य को, भौतिक पदार्थों को तू जो है 1000 हाथ वाला जो है होकर करके सत्पात्र में बिखेर दे। जब उसको खर्च करने की नौबत आए, जैसे पहले नहीं कहा कि बराबर आगे बढ़ाते रहो, उसको रोको नहीं सड़ाएं दोगे, तो कहता है कि जब खर्च करने की नौबत आए तो 1000 वाला हाथ हो, नहीं पूरी उदारता के साथ, जितना कठिनता से परिश्रम किया उससे कई गुना उदारता के साथ उसे संकीर खर्च कर दिया। संकीर सही जगह, किर माने बिखेर दे, सत्पात्र में बिखेर दे। हाँ, सही जगह, जहां आवश्यकता है वहां, ये नहीं चाहे जहां। हाँ, कि सतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर, कि जो है ये मनुष्य, तो 100 हाथ वाला होकर धन संग्रह कर, और 1000 हाथ वाला होकर तो इसे सत्पात्र में बिखेर दे। कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। कि जो ये तेरा कृत है, कृत मतलब जो कठिन परिश्रम से 100 हाथ वाला होकर के जो है तूने कमाया है। कृतस्य कार्यश्चेह, और कार्य क्या है? वो जो कमाए हुए धन को जो तूने ठीक जगह लगाया, यही कार्य है। सत्पात्र में बिखेरा है, सत्पात्र सही जगह लगाया है, यही कार्य है। जो कमाया है कड़ी मेहनत से, वो तेरा कृत है।
और जो कमाई को तूने सही जगह लगाया, ये तेरा कार्य हो, कार्य करेगा। और जो कार्य करेगा तो क्या होगा, इस फातिम समावहा, उससे तेरी जो बढ़ती होगी उसको तो भली प्रकार इकट्ठा कर। उस फसल को भली प्रकार इकट्ठा कर। जैसे कोई किसान होता है तो कड़ी मेहनत से अपना जो है खेत वेत सही करता है। हाँ, उल्टे सीधे खेत में बीज डाल दोगे तो बीज को वापस ना आए। सूखा खेत है, डाल दिया, ठीक से जोता बोया नहीं, ठीक से जोता बोया नहीं तो फसल कैसे होगी। और जिसने ठीक से जो है उसको खेत तैयार किया, हाँ, ठीक प्रकार से तैयार हुए खेत में जब किसान धान बिखेरता है, ठीक प्रकार खेत मतलब सतपात्र में जो धान ने जो बढ़िया बीज लाए हो वो सही खेत में डालो। अगर उल्टे सीधे ऊसर बंजर में डाल दोगे तो कैसे फसल होगी। ऊसर बंजर मतलब कुपात्र में मत डालो, कुपात्र में धन मत दो, अपना धन सतपात्र में करो। सतपात्र में जो धन दिया जाता है, सही जगह लगाया जाता है, वो फिर अपनी कार्य को दिखाता है, अपनी बढ़ती को दिखाता है। उसकी बढ़ती रोक ही नहीं सकता है। जैसे किसान जो है, जो गेहूं का एक दाना बोता है और बढ़िया खेत हो, खूब खाद पानी लगा हो, नमी हो, तो वो एक दाना जो है उससे जब वो बाहर पिल्ला आता है, अंकुर, उस अंकुर में जो है नीचे वो एक जड़ों का गुच्छा बन जाता है, क्राउन जैसा। और क्राउन जो है वो इतना अंदर से लाता है खींच के धरती से कि वो एक कल्ले से फिर दर्जनों किल्ले निकलते हैं। आप गेहूं के पौधे को देखो जरा कायदे से, कि बीज एक बोया गया और उसमें जो है पौधे निकले 12, 15, 20, और सब में एक एक बाल आई है। और एक बाल में 50-60 दाने होते हैं, औसतन ज्यादा भी होते हैं। तो सोचो कि एक दाना कितने दाने के बराबर हुआ, क्योंकि दाना सही जगह बोया, सही बढ़िया बीज लाया गया। ऐसे ही जो सत्पात्र में खर्च किया हुआ धन, कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन और सही जगह खर्च किया हुआ धन, उसकी बढ़ती को कोई रोक नहीं सकता। सत्पात्र में सही जगह, कोई जरूरतमंद में या अपने घर के कोई जरूरी काम है उनमें खर्च करो। हाँ, कहीं जो है समाज सेवा में लगाओ, कोई दीन दुखियों के उसमें लगाओ, उससे बढ़ती होगी। कि सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। हाँ, ज्ञान में भी खूब कायदे से मनन चिंतन करके जो है ज्ञान करो, भजन ध्यान करके जो है ज्ञान करो। और फिर कोई उस लायक हो, ये थोड़ी चाहिए जिसको पिए दारू घूम रहा तुम उसको वेद सुना रहे हो ना। कोई बढ़िया उत्तम लक्षण युक्त हो, सात्विक विचार का हो, जिसका खान पान शुद्ध हो, विचारवान हो, उससे ज्ञान करो। हाँ, फिर वो देखो ज्ञान कहां कहां फैलता है, कितनी बढ़ती होती है। अब जहां से शुरू हुआ उसका तो हमेशा ही आदर सम्मान होगा। हाँ, टीचर होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं, स्टूडेंट, वो हमेशा जीवन भर उनका आदर करते हैं। हाँ, जो वाकई स्टूडेंट होते हैं जीवन भर आदर करते हैं अपने हर आचार्य का, हर शिक्षक का, वो जो है जीवन भर आदर करते हैं। हाँ, तो ये आदर, यही फसल है, ये ज्ञान की फसल है। अब सांसारिक असर है उसमें भी भाई सही जगह लगाओ तो कैसे बढ़ती नहीं होगी, अवश्य होगी। ये ईश्वरीय नियम है, इसमें कोई शक संदेह नहीं। कि सतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। हाँ, बहुत कड़ी मेहनत से कमाओ, भाग्य के भरोसे मत रहो। किस्मत हो, किस्मत बनाए, किस्मत तभी बनती है जब कोई कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत करो, किस्मत बदल जाएगी। संसार में भी कड़ी मेहनत से ही
धन कमाया जाता है, और अध्यात्म में भी जो है मेहनत करके तप करके ही ज्ञान होता है। तो संसार में भी खूब मेहनत करो, धन सर इकट्ठा करो, सही जगह लगाओ, मौज मस्ती करो, और भगवान का भजन भी करो। हाँ, तो अब यहीं पर जो है आख्यान समाप्त करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जूराणमेन भूयिष्ठां ते नमाउक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि योगी गए। मेरे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जो पाप आचरण हैं, उनसे मेरा युद्ध कराकर उनको हमसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनां श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। हे परमात्मा, हे विराट पुरुष, उस विराट पुरुष की आंख इस पूर्व दिशा में देवों के हित के लिए ये सूर्य दैदीप्यमान हो रहा है। उस विराट पुरुष, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक जिए तो इसी प्रकार जिए। ओम शाना भवत् सहनौ भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांत प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ये जो है त्रिविध शांति हमको प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री